ओम शांति। आज बाबा के 8 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु के वरदानों को विशेष रूप से स्मरण करते हुए, अनुभव करते हुए सबको आज वरदान बांटेंगे। स्वयं खुशबूदार फूल बन दूसरों को भी खुशबूदार फूल बनाएंगे। जितना जितना दिव्य गुणों को स्वयं में धारण करते जाते हैं, उतना खुशबू बढ़ती जाती है। आज बाबा ने खुशबूदार बच्चों को शिक्षा दी है कि बच्चे चेक करो, मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं। अंदर जो भी अवगुण है उससे ऐसे ही घृणा करो जैसे किसी दूसरे के अवगुण से घृणा करते हो। जब अपने अवगुण से घृणा करेंगे तो वो अवगुण रूपी कांटा निकल जाएगा। अपने आप को देखना है, मन वचन कर्म से कोई ऐसा कर्म तो नहीं होता जो हम दंड के भागी बने। बाबा खुशबूदार बच्चों को, अच्छे रूहानी बच्चों को ही याद करते हैं कि आप सेवा पे जाओ। ऐसे बच्चे जो जगह जगह जाकर बाबा का संदेश देते हैं, दूसरी आत्माओं की संभाल करते हैं, ऐसे खुशबूदार बच्चों को देखकर बाबा भी खुश होते हैं। जैसे बाबा निष्काम सेवाधारी है, परोपकारी है, ऐसे बाबा ने कहा आपको भी निष्काम सेवाधारी बनना है, परोपकारी बनना है। बहुत ही सुंदर बात वरदान में बाबा ने याद दिलाई कि सदा पावरफुल वृत्ति के द्वारा बेहद सेवा में तत्पर रहो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा की अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा, आपका भी समय और शक्तियाँ गुड़ियों के खेल में नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में समय और शक्तियाँ आपकी नहीं जानी चाहिए। आपको अपने समय को, शक्तियों को विश्व कल्याण में लगाना है, सेवा में लगाना है। सेवा में सफलता तब होती है जब बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। कभी भी अपने मुख से पत्थर नहीं निकालने, हमेशा अपने मुख से रतन निकालने हैं, सबको सुख देना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। तुम्हें फूल बनकर, खुशबूदार फूल बनकर सबको सुख देना है। जो खुशबूदार फूल बच्चे हैं वो अपने मुख से सदा रतन निकालेंगे, मधुर बोल बोलेंगे। क्वेश्चन है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बने रहें? कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे हम सदा खुशबूदार फूल बने रहें? जवाब है, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत करते हैं, ऐसे ही अपने अवगुण से नफरत करो तो वो अवगुण रूपी कांटा निकल जाएगा। अपने को देखो, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई भी कर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। मन वचन कर्म से ऐसा कोई कर्म तो नहीं होता जिसका फिर दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इस समय रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब हैं देह अभिमानी, इसलिए उनको जंगल का कांटा कहा जाता। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसे कहा जाता कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य परंतु एक दो में जानवरों मिसल
लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में सब पड़े हैं। सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खाते रहते हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता। अब तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता। बाप बैठ समझाते। गीता में है ज्ञान की बातें। फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है। गीता में गीता ज्ञान और भागवत में चरित्रों का वर्णन है। मनुष्यों की चलन कैसी है वो भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी। सतयुग में ऐसे थोड़ा ही कहेंगे। सतयुग है फूलों का बगीचा। अब तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते हैं, फिर माया के तूफान आ जाते। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती। बाबा कहते रहते, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासियों को कहते, तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरात के महल थे। उसको कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। जब स्वर्ग था तो उसमें सब सुखदायी देव आत्माएं थी। बाबा ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आके खराब हो जाते। बस बाबा हम तो शादी करते हैं। माया का भभका देखते हैं ना। यहाँ तो है बिल्कुल शांति। ये दुनिया सारी है जंगल। जंगल को जरूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की लगती, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए। शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं। बाबा बच्चों को समझाते, ऐसे कोई पेट से मुसल थोड़े ही निकल सकते हैं। अब तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब आदि बनाते। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं। इसको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते, बाबा तो फिर भी रहमदिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ। देखेंगे बरोबर आग लगती है, फिर भी बाबा की शरण लेंगे। बाबा है सबका सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अब तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी अवगुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। मित्र संबंधियों के साथ भी लास्ट तक जो हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं वो निभानी है। उनमें है आसुरी अवगुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखाना। मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए। बाबा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते। देवता स्वर्ग में रहते। अभी अपने को आसुरी अवगुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है हम दैवी गुण वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। खुद को चेक करना होता है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसी को आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। ब्रह्मा और शिव बाबा कंबाइंड है। कहीं जाना है तो ब्रह्मा बाबा नहीं जाएंगे, बच्चे जाएंगे। तो माली जाते हो सर्विस करने के लिए। अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को नहीं बुलाना। जो पूरी समझ नहीं रखते समझाने की, उनको नहीं बुलाना। बाबा नाम नहीं बताते। 3rd क्लास माली भी है। बाबा के पास सब प्रकार के बच्चे हैं। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, सेवा करेंगे। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन निकालते रहते। कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। कोई कोई बच्चे कड़वे बोल बोलते हैं, टोंटिंग वे के बोल बोलते हैं।
अपमानजनक बोल बोलते हैं, वो है पत्थर निकालना। बाबा कहते हैं अगर कोई बच्चा ऐसे पत्थर निकालता है तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं तो कोई ऐसे भी चढ़ाते हैं। चलन तो देखो कैसे हैं, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते, उनकी फिर क्या गति होती। बाबा कहते मैं एक तो निष्कामी हूँ, दूसरा परोपकारी हूँ। मैं निष्कामी हूँ, किसी से मुझे कोई कामना नहीं। दूसरा परोपकारी हूँ, परोपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते मैं इस समय आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको को स्वर्ग चलो, कहते स्वर्ग में तो हम यहाँ हैं ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को कहा जाता नर्क। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, मनुष्यों को पता ही नहीं स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया, नीचे तपस्या कर रहे हैं मनुष्य, इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। उस मंदिर में नीचे दिखाया हुआ है तपस्या करते हुए, ऊपर छत में स्वर्ग के चित्र बनाए हैं, तो उसी को देखकर सोचते कि शायद स्वर्ग ऊपर है। ऐसा नहीं, इस सृष्टि पर ही पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, अब संगम। इस समय तुम बच्चे तपस्या कर रहे हो। स्वर्ग कहाँ है सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। ये है ही विषय सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया, उसमें विष्णु को बिठाया। अब तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियां होंगी। अब तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जो कोई कहे कि ये तो कांटा है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जो कोई कहे कि ये कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करो। चलते चलते भी माया कांटा बना देती है, अपनी बहुत संभाल करो। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेज दो, दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बच्चे भी नंबरवार हैं, कौन कौन खुशबूदार फूल हैं। बाबा कहते दिखाई तो पड़ता है ना। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हें राजयोग सिखाने। ये है ही सत्यनारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अब तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता, वो क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता जितना 1000 देने वाले को मिलता। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रां ट्रां करते, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती, अर्थ कुछ नहीं जानते। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई, बस समझेंगे भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाबा कहते विकार में जाना ये नंबर 1 पतित पना है। बस सारी दुनिया पतित है, सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब तुम्हें आना है, वह गंगा स्नान से पावन बनना है। बाबा कहते अब उनको आना है पावन बनाने के लिए शिव बाबा को, या यहाँ ही गंगा स्नान से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती तो फेल हो जाते हैं, होपफुल से होपलेस हो जाते। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ा ही आ सकते। ये इंद्र सभा है। ब्राह्मणी जो ले आती है, जो गाइड बनकर लेकर के आती हैं बहनें बाबा मिलन की सभा में, उन पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ चढ़ेगा, इसलिए संभाल करके किसी को ले आना। जो नियमों का पालन करते हैं, जो बाबा के साथ पूरा जो व्रत लिया है पूरा निभा रहे हैं, उनको हिलाना है। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का भी नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे,
अभी तो कांटे बन गए। तुम्हारे में 5 विकार हैं। रावण राज्य माना ही जंगल, बाबा आकर कांटों को फूल बनाते। ख्याल करना चाहिए, अब हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ा ही मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। बाबा कहते अगर कांटे से फूल बनते हैं, सेवा करते हैं, तो ये भी अपने लिए करते हैं, ये कोई मेहरबानी नहीं करते हैं। अब श्रीमत पे चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, अक को थोड़ा ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, ये भी फ्लावर शो है। फूलों की भी प्रदर्शनी लगती है, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, बड़ा भारी इनाम मिलता। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना, विनम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन, पवित्र दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती हैं, माताएं त्रिया चरित्र बहुत होती हैं, मतलब चतुराई से भी कार्य कर लेती हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो भगवान वाच का महाशत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचा लेना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो, वो राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा को भूल जाने से गिरते हैं, फिर शर्म आती है। बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं, फिर शर्म आती है कि देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। खुशबूदार फूल बनना है तो अवगुणों को निकालते जाना। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी हार नहीं खानी, युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पे सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना ये भी गुड़ियों का खेल है, इसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गंवानी। छोटी छोटी बातों में अपना समय और शक्तियों को नहीं गंवाना। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बात में फील कर जाना, रुष्ट हो जाना, किसी की कमी कमजोरी को बुद्धि में रख करके किनारा कर लेना, इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। बेहद सेवा में रहना है तो बुद्धि को भी बेहद में रखना है। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता पानी है तो बोल भी और व्यवहार भी प्रभावशाली हो। अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का खुशबूदार फूल हूं, मुझे अपने अंदर से अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाना है। मन ही मन अपने को झांक लेंगे, मेरे में कौन से अवगुण हैं जो मुझे और दूसरों को दुख देते हैं। वो अवगुण क्रोध का भी हो सकता है, ईर्ष्या का हो सकता है,
नफरत का हो सकता है। आज सच्चे दिल से बाबा को समर्पित कर दें। किसी का भी अवगुण चित्त पे रखना ये भी कांटा है। महसूस करें बाबा की पवित्र किरणों में बहुत ताकत है। मेरा चित्त साफ निर्मल हो रहा है। मुझे सबसे गुण ग्रहण करते हुए अपने मुख से भी रतन निकालने हैं। सबको गुणों की खुशबू देनी है। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो।